आज हम एक बहुत ही सरल से योगाभ्यास को करेंगे जो कि सिर्फ 10 मिनट का है। इसे हर कोई आसानी से कर सकता है। जिन्होंने पहले कभी नहीं किया है वह भी अपने दिन की शुरुआत इस योगाभ्यास से करके अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निधि है। आइए आज के योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं महर्षि पतंजलि की स्तुति के साथ। तो अपनी कमर और गर्दन को सीधा करते हुए किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोज में बैठ जाइए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाइए। धीरे से आंखों को बंद कीजिए। ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाइए। ऊपर की ओर देखते हुए होल्ड कीजिए। आप अपने लेफ्ट और राइट साइड में स्ट्रेच को फील कर सकते हैं। 2 से 3 नॉर्मल श्वास लेने के बाद अपने राइट हैंड को रखिए राइट साइड में। लेफ्ट हैंड को सीधा रखते हुए राइट साइड में बेंड कीजिए। सामने देखते हुए होल्ड कीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को रखिए लेफ्ट साइड में और राइट हैंड को भी लेफ्ट साइड में सीधा रखते हुए बेंड करेंगे। सामने की ओर देखेंगे। वापस आइए। अब अपने राइट हैंड को रखिए अपने लेफ्ट नी पर और लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे रखते हुए पीछे की ओर देखेंगे और होल्ड करेंगे। दूसरी तरफ भी रिपीट कीजिए। वापस आइए। अब अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे सामने की ओर। दंडासन में आ जाइए। दोनों हाथों को रखिए अपने हिप्स के साइड में। अपने लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर की ओर लगाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। अपने लेफ्ट राइट फुट को अपनी ओर खींचते हुए अपनी बॉडी को बिना कमर को मोड़े सीधा रखते हुए आगे की ओर बेंड करेंगे जहां तक आप आसानी से जा सके। दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पर जानु शीर्षासन। जानु का अर्थ है घुटना और शीर्ष का मतलब सर। तो इस आसन में हमें अपने सर को अपने घुटने से लगाना होता है और शुरुआत में आप यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी तरफ से भी। तो अपने राइट फुट को लगाइए लेफ्ट थाई के ऊपर। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए स्ट्रेच कीजिए। पकड़ेंगे अपने लेफ्ट फुट को यहाँ पर होल्ड करेंगे या फिर अपने सर को लगाएंगे अपने घुटने से और होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पैरों को फिर से सीधा कीजिए। अपने लेफ्ट फुट को राइट नी के बराबर में रखते हुए अपनी राइट एल्बो को लेफ्ट नी के आगे की ओर रखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे रखते हुए पीछे देखते हुए होल्ड करेंगे वक्रासन में। वापस आइए। दूसरी तरफ भी होल्ड कीजिए।
धीरे से वापस आइए। अब आ जाइए पेट के बल। अपनी दोनों हथेलियों को और कोहनियों को मैट पे रखते हुए अपने सर को मैट से लगाइए। इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। नाभि से ऊपर के हिस्से को ऊपर उठाएंगे और ऊपर की ओर देखते हुए होल्ड करेंगे भुजंगासन में। पैरों को थोड़ा सा दूरी पर रखिए। नॉर्मल श्वासें लेते रहिए। धीरे धीरे नीचे लाइए सर को। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपने सर को अपनी हथेलियों पर रखिए। दोनों पैरों को खोल लीजिए पूरा और होल्ड कीजिए मकरासन में। वापस आइए। पीठ के बल आ जाइए। यहाँ पर दोनों हाथों को साइड में खोलिए। घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए आप बेंड करेंगे लेफ्ट साइड में और गर्दन को राइट साइड में मोड़ते हुए होल्ड करेंगे मरकटासन में। वापस आइए। दूसरी तरफ भी रिपीट कीजिए। वापस आइए। अपनी दोनों हथेलियों को अपने हिप्स के साइड में नीचे की ओर करते हुए रखिए। दोनों पैरों को सीधा कीजिए और धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाते हुए एक साथ ऊपर लाएंगे 90 डिग्री पर। ये अगर मुश्किल लग रहा हो तो आप अपने हाथों का सहारा लेते हुए भी अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं और इस तरह से होल्ड कर सकते हैं अर्ध हलासन में। नॉर्मल श्वासें लेते रहें। अब अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने सीने के पास लाइए। दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हुए अपने पैरों को पकड़िए और अपनी नोज को अपने नी के पास लाते हुए होल्ड कीजिए पवन मुक्तासन। नॉर्मल श्वासें लेते रहेंगे यहाँ भी। कुछ देर होल्ड करने के बाद धीरे धीरे सर को नीचे लेकर आइए। दोनों हाथों को खोलते हुए दोनों पैरों को सीधा कीजिए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला। दोनों हाथों को भी अपनी थाइस के साइड में थोड़ी सी दूरी रखते हुए रखेंगे। आ जाएंगे शवासन में और यहाँ पर कुछ देर रिलैक्स करेंगे। आसनों के बाद शवासन में रिलैक्स करना कभी भी स्किप मत कीजिए। शवासन आपकी योगा प्रैक्टिस को कंप्लीट करता है। यहाँ कुछ देर रिलैक्स करने के बाद ही आप उठिए।